किताबें मत देखना है ना, याद नहीं होना है। बात देखोगे और याद देखोगे तो याद नहीं हो रहा है। वो तो बता दिए लिख के तुम्हें, तो तुम्हें इनसे बन ही रहेगी याद करने का तरीका। तो बोर्ड को ही देखना है, याद यही हो जाएगा सब। अभी पेपर चल रहे हैं CHSL के, तुम्हें पता ही होगा चल रहे हैं कि नहीं, कौन कौन के हो गए। भाव इकाई को नहीं है पेपर, चल रहे हैं बस। कौन कौन के आएंगे, बहुत बढ़िया। मान के चलो तुमसे ही स्टार्ट कर देते हैं। तुम पेपर देने गए हो, कहाँ जाओगे, वाले ही जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपन, है ना भैया रंजीत। तुम्हें नहीं आए, तुम आए थे, बढ़िया करो। तू रहे देगा तो तबीयत खराब, पेपर देने गए हो कहाँ, भोपाल। बढ़िया पेपर दो, ठीक है ना। पेपर से आप निकलते हैं तो आप जानते हैं भीड़ बहुत आती है कि नहीं। राजेश इतना देख ले हमें यार, मैं कह रहा हूँ रजिस्टर मत देखे। और उस भीड़ में आपका तो वॉलेट था, उसमें पैसे रखे थे, चोरी हो गया, कोई दिक्कत तो होगा चोरी। अब ना तुमने रोटी खाई, कॉलेज में खड़े हो, स्टेशन अलग जाना है, टिकट अलग लेना है, खाना अलग है, आने अलग है, कपड़े की सोची थी वो तो बात ही अलग हो गई। कपड़ा मपड़ा घूम लेंगे, पेपर तो एक बहाना था, आए थे घूमने, सब खत्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ तुम्हें कहाँ हाल हो रहा हो, तो उसकी कल्पना करो कि ऐसा हो तुम्हारे साथ तो कैसा लगे तुम्हें। सोच के देखो क्या क्या हाल होगा, मतलब कोई से मांगोगे का, मांगोगे, कौन दे देगा तुम्हें, दे देगा कोई रुपया। फिर सुनो कैसे लौट के आओगे, फ्री टिकट, चेकिंग अलग चल रही हो तो फिर बीना की जेल में या भोपाल जेल में, खाना तो मिला ही कम से कम। एक व्यवस्था तो हो जाएगी। खाना तो मिल ही जाएगा, नहीं मिल जाएगा, हाँ या ना। अब देखना जब पैसे नहीं होते तो हमारी स्थिति कैसी हो जाती है, बहुत बेकार हो जाती है कि नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि शायद दुनिया की सारा साथ छूट गया हो, तभी समझ में आता है कि पैसा पैसा ही होता है, हाँ या ना। लगता है कि नहीं लगता है। और जब तक जेब में तब ऐसा लगता है कि सब अपने ही अपने हैं। वो तो जब जेब में पैसे नहीं होता ना, अभी समझ में आता है अब हमरो कौन है। एक सब रहे होते हमें, हम मांगे नहीं सके कोई से, का हिसाब से मांगे और मान का कह दी भूख भूख अलग लग रही है, घर अलग जाना है। दुनिया की इस काम होंगे कि नहीं होंगे, टेंशन बढ़ेगी कि नहीं। मतलब पैसा बहुत जरूरी है, और पैसा नहीं होता है तो आफत आती है कि नहीं आती है। तो पैसे को इंग्लिश में कहते हैं मनी, और मनी नहीं होता तो क्या आती है, आफत। आपातकाल नहीं, आपात आए, आपातकाल आ गो सीधो ही। देख भी देख सही कर ले आधार, काल तो अपने आप ही ध्यान रहेगो। तो मनी नहीं होती तो क्या आता है, याद रहेगा, हाँ या ना। मनी काय में छुपा हुआ है, जर्मनी में। मनी की तो तुम समझ रहे हो ना, जरूरत है अपने, नहीं तो क्या लग जाएगी अपन पे, इमरजेंसी। इंग्लिश में इमरजेंसी कहेंगे, नहीं तो हिंदी में आपातकाल तो लगा ही है अपने ऊपर, ठीक है ना। पैसा आएगा, मनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो याद हुआ जर्मनी, कोई दिक्कत। मुझे नहीं लगता कि भूलेंगे। जब जब आपात दिखेगी तब तब पैसा दिखेंगे, और जब जब जर्मनी दिखेगा तब तब आपातकाल दिखेगा। याद हुआ कि नहीं। आओ आओ आयरलैंड पे, आयर भूल जाओ, लैंड पे आओ। लैंड मतलब क्या होता है हिंदी में, लैंड मतलब जमीन। जमीन पे कभी सो के देखा है क्या, कौन कौन ने। मजा आता है सोने में कि नहीं आता है, नींद अच्छी आती है कि नहीं। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक था, नीति से नींद, और नींद कहाँ अच्छी आती है, लैंड पर जमीन अच्छी आती है। काय पर, लैंड पर जमीन पर नींद अच्छी आती है। तो लैंड पर जमीन पर नींद अच्छी आती है, हाँ या ना, कोई दिक्कत। अगर थोड़ा और ना आए समझ में, तो जब लैंड पे आड़े गिर जाते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। क्या कह रहे हैं, क्या क्या देखो, समझ में आया कि नहीं आया। तो आयरलैंड जब मिलेगा तब का करेंगे, नहीं तो सोंगे अपन।
नींद अच्छी आएगी तो नींद हो गए कि नहीं हो गए? हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अंग देखो, ये क्या लिखा है? संघात्मक। घात्मक छोड़ दो, संग आ जाओ। क्या जाओ यहां से, संग पढ़ो। संग आपने एक आरएसएस का नाम तो सुना होगा, संघ है कि नहीं है? और संघ जो है, आप जानते हैं संघ इकट्ठा रहता है, और जो भी जब भी संघ इकट्ठा होता है, चाहे आपका संघ बन जाए, तो वो हमेशा एक नारा लगाता है कि नहीं? जैसे बेरोजगारों का संघ है तो सरकार से नारा लगाता है रोजगार दो, रोजगारों का संघ है तो वो सरकार से नारा लगाता है पैसे ज्यादा दो, लगाता है कि नहीं? तो ये संघ है, संघ क्या करता है? नारा लगा रहा है, नारा। नाडा से नारा, नाडा में क्या छुपा हुआ है? नारा। तो कनाडा मतलब नारा, और कनारा है संघ का नारा है। काय का नारा है? संघ का नारा है। कोई दिक्कत? तो संघ का नारा मतलब कनाडा। कोई दिक्कत? कितने याद हो गए हमें? भूलने की कोशिश करके देखो, क्या हम भूल जाएंगे? नहीं। पहला क्या था? जर्मनी में। कहा था मनी से? आपातकाल। नींद कहाँ अच्छी आती है? आयरलैंड में ही आएगी। अब तुम्हें नींद है? नींद कहाँ अच्छी आएगी? आड़े गिर के लैंड पर। नींद कहाँ अच्छी आएगी? लैंड पर आड़े गिर के, जमीन पे आड़े गिरेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। अब देखो, ये भैया दादा भाई नारोजी हैं, अमेरिका। क्या नाम है? अमेरिका। क्या हुआ था मैं आपको बताऊं, जब हमारे मौलिक अधिकार बने थे ना, तो हमारे जितने भी राजनेता थे जो लोकसभा में बैठे थे, संसद भवन में बैठे थे, उन्होंने एक ही बात कही थी। मतलब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं ये बात। उन्होंने एक बात कही थी, मौलिक अधिकार जो बने ना, वो ऐसे बने कि धरती खत्म हो जाए पर हमारे मौलिक अधिकार खत्म ना हो। ऐसे मौलिक अधिकार बनने चाहिए जिनके आधार पर हम भारत में रह रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम रह नहीं पाते यहाँ पर। तो उन लोगों ने 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय ही जब इस पर बहस चल रही थी, उस समय ये बोल दिया था कि मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार बने कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये भारत रहेगा, और तब तक ये भारत रहेगा, यही मौलिक अधिकार रहे, किसी को कुछ दिक्कत ना आए। ऐसे मौलिक अधिकार बनाओ। ऐसे क्या बनाओ? मौलिक अधिकार बनाओ कि मौलिक अधिकार वो वास्तविकता में कैसे हो जाए? अमर हो जाए। कैसे हो जाए? अमर हो जाए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जब तक धरती रहे तब तक भारत रहेगा, और जब तक भारत रहेगा तब तक हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे, ना इनसे कोई छेड़छाड़ कर पाए और ना किसी को इनसे दिक्कत आए। तो आप देख रहे हैं ना, 47-52 से लेकर हमारे मौलिक अधिकार आज तक हैं। अब जानते कोई किसी को दिक्कत नहीं आती है, सब बढ़िया तरीके से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो मौलिक अधिकार हमारे अमर है। ये बोला था संसद भवन में कि मौलिक अधिकार अमर हो, इन्हें हटाना ना पड़े, ऐसे मौलिक अधिकार बने। तो हमारे मौलिक अधिकार कैसे हैं? अमर। और अमर में, अमर अमेरिका में छुपा हुआ है। अमर कहाँ छुपा हुआ है? अमेरिका में। और जो अमर होता है आप जानते हो उसके पास ताकत बहुत होती है। सारी बड़ी बड़ी चीजें किसके पास होती है? जो अमर है उसके पास रखेगा कि नहीं? तो हमारे संविधान में जितनी भी चीजें आप देखो जो आपको सबसे बड़ी लगती हैं, तो सब कौन रखेगा? अमेरिका। कौन रखेगा? अमेरिका। समझ में आया कि नहीं आया? कौन रखेगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो अमेरिका याद, अमेरिका से क्या याद हो गया? मौलिक अधिकार। क्या याद हो गया? याद रहेगा। मौलिक अधिकार अमर है हमारे, और अमर काय में छुपा है? कोई दिक्कत किसी को? आओ दोबारा चलते हैं। तुम्हें पता है तुम ठंडों में नहाते हो कि नहीं नहाते हो? कोई नहीं नहाए, हम सब जानते हैं। और नहीं नहाए तो फिर बालों में क्या हो जाती है? रूसी हो जाती है। क्या हो जाती है? रूसी हो जाती है। और रूसी हो जाती फिर कैसा लगता है? तो मन में नहीं आएगा नहा ले, अब तो नहा ही लो कम से कम, नहीं तो अब तो झरस जाएंगे पूरे पूरे, बड़ा जाए हो जाओ सब। हाँ क्या ना? तो जब शरीर में, सिर में रूसी हो जाती है तो फिर तो हमारा कर्तव्य बन जाता है, क्या क्या करें हम? नहाएं अब हम। तो जब जब रूसी होगी तब तक कर्तव्य होगा काय का? नहाने का। समझ में आया कि नहीं आया? आना बोलो। जब जब रूसी हो जाएगी राजा तुम्हारे शरीर पर, तब तब तुम्हारा कर्तव्य क्या होगा? नहाएंगे तुम। ठीक है? तुम तो 14 जनवरी ही नहाओ बस अकेलो। ठीक है ना? अच्छा एक और बताओ, मैथ कैसा लगता है? तभी तो हर सवाल में अटक जाता हूं। मैथ कैसा लगता है पंतीरे भैया? बेकार। ईमानदार तो तुम्हें ही हो। मैथ का सवाल आता है तो अच्छा लगता है कि बेकार?
हर सवाल पे अपने क्या महसूस होता है का पति होगा, मुझे महसूस थोड़ी होगा, तुम्हें ये होना है महसूस। आप जानते एक सवाल था और बस सवाल में बीच में अटक के क्या हो जाता, फंस गए। तो जब जब मैथ आएगा तब तब हम फंस जाएंगे, तब तक गणित आएगा तब तब हम क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो गणतंत्र में गण मतलब गणित और फ्रांस मतलब फंस गए। समझ में आएगा नहीं? हाँ भले मैथ नहीं हो रहा, लेकिन जब मैथ से एक ट्रिक जरूर बन गई अपनी। याद हो गए कि नहीं? ऐसा सोच कर देखो कि इतने याद हो गएगा। जब जब रूसी दिखेगी ना तब कहेंगे रूस में जाओ। गणित तो रोज देखा ही रहे हो, तुम कैसे फंसे बैठे हो वहां में। हाँ या ना? रोती ट्रेन देखिए का जगह की ट्रेन रहती, ठीक रहे आप। ऐसी ट्रेन कौन सी होती है यार? पहले ट्रेन देखी हो तो आया ना ही आंसर निकलेगा क्या? नहीं, लेकिन जे कौन सी भाषा में आका आंसर द्रौपदी ट्रेन देखी का? हाँ सर। ट्रेन कितने पटरी पे चलता है? कितनी पटरी पे चलती है? ये नहीं देख पाएंगे सर, मैं बैठूं कि ट्रेन की पटरी देखूं? सही बात है। कितनी पटरी पे चलता है बता रही हैं कुछ? फिर तुमने ट्रेन नहीं देखी मतलब? कितनी पटरी पे चलता है? क्यों? कितनी पटरियों पर ट्रेन चलती है? 2 पटरी पे ट्रेन चलती है। 2 पटरी पे चलता है ट्रेन? कितनी पटरी पे चलते हैं? 1 पटरी पे चलती है ना। ये तो एक कहलाएगी कि 2 कहलाएंगी? 1 कहलाएगी ना। जब ट्रेन 1 है तो पटरी भी 1 ही होगी कि नहीं? इनने 2 पे चला दी। अब आप बताओ ये ट्रेन में बैठी थी कि कार में बैठी थी? अब बताओ, आप क्या कहेंगे? नहीं तो देखो ब्रिटेन में ट्रेन हैगी और ट्रेन का चले कितने पे? 1 पे चलेगी। क्या पे चलेगी? 1 पे चलेगी। 2 पे आ जाएगी तो आप जानते हैं ये संसदीय शासन प्रणाली है ना, मतलब ऐसी प्रणाली बनाई है जिसके कारण ट्रेन काय पे चलते? 1 ही पटरी पे चलती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहा हूं? ट्रेन को चलाने के लिए एक ऐसी प्रणाली बनाई है जो काय पे चलती है? वो 1 ही पटरी पे चलती है। काय पे चलती है? 1 ही पटरी पे चलती है। कोई दिक्कत? बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? और एक देश चलाने के लिए एक संसद होती है। एक देश चलाने के लिए 1 ही संसद होती है कि 4 होते हैं? 1 संसद। तो एक देश चलाने के लिए 1 संसद है हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं? तो एकल है तो संसद है, और हाँ, और संसद है तो उसकी प्रणाली है, और प्रणाली है तो ट्रेन 1 पे चलेगी। याद हो जाएगा इससे? तो ट्रेन काय पे चलेगी? 1 पे चलेगी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब आओ, शायद तुम्हें याद ना हो, मैं याद करा देता हूं। साउथ अफ्रीका गए हो क्या कभी? तुम तो गए होगे, यस? नहीं जा पाए? साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम तो देखी होगी। उसका एक रिकॉर्ड है, पता है क्या? क्रिकेट टीम का एक रिकॉर्ड है उसका कि वो फाइनल में पहुंचती है वर्ल्ड कप के में, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं ले जाती। सबसे ज्यादा फाइनल में पहुंचने वाली टीम जो है वो कौन सी है? साउथ अफ्रीका। हमेशा फाइनल में, अधिकतर फाइनल में पहुंच जाती है, लेकिन क्या नहीं ले जा पाती है? वर्ल्ड कप। इसलिए भाई सरकार को गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा जब टीम में बदलने पड़े वो, जब टीम में संशोधन करने पड़े वो, तो कौन सी टीम ने संशोधन किया? साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ अफ्रीका ने क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। याद रहेगा? कौन सी टीम संशोधन कर रही है? साउथ अफ्रीका। कौन सी टीम? बताओ यहां तक याद हुए कि नहीं? हाँ कहना याद भाई? पान खाओ गिरिराज? नहीं खा पाओ? फिर कैसे काम चलेगा? वो शादी विवाह में फ्री मिलते ना, बहुत खावे ना, वो खावे। लेकिन दुकान पे खाना कभी, जब दुकान पे खाओगे ना तुम देखोगे, वहां तो क्या लगो लगाओ दे चाय का भर भरू के दे दो वहां तो, और तुम मस्त हो गए मैंने पान ले लाओ। शादी विवाह में पता है खाने में मस्त नहीं हो, शादी विवाह में काय मस्त होते मैंने पान ले लाओ, तो भीड़ भयंकर पड़ रही होती है ना। लेकिन जैसे ही हम बाजार में पान लगवा रहे हैं तो क्या कर मैं पान खा रहा हूँ, तो वो पैसे को हो जाते हैं। लेकिन जब वो बाजार का पान खा रहे होते हैं तो आपने देखा हो कितने विधि विधान से लगता है। कोई चीज़ की कमी हो गई तो हम कहते पैसा था एक और चीज़ डाल जा कम रह गई। तो पान जब भी खाओगे तो वो काय से लगेगा? विधि से।
पान तो विधि से ही लगेगा नहीं। अगर आप मान के चलो विधि में गलती बात हो गई, चूना जाना लग गाओ तो हमारी विधि खराब हो जाए मीप तो का भी खत्म हो जाए कि नहीं हो जाए वो। तो पान कैसा लगता है? विधि के साथ लगता है। काय के साथ? विधि। कोई दिक्कत? आओ ऑस्ट्रेलिया को देखो, ये भयंकर है। ऑस्ट्रेलिया क्या लिख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में ट्रेलिया, ट्रेलिया मतलब ट्राली। ट्राली देखिए कौन कौन है? कम से कम ट्राली तो देख ली, संसार में कुछ तो कम कर लिया, भगवान भी खुश रहेंगे अब तुमसे। ट्राली में कितने पहिए होते हैं? 4 के 6। तो अब तो मान ले ट्राली में कितने पहिया होते हैं? 2। कैसी संख्या है? सम का विषम, इसलिए समवर्ती। समझ में आई कि नहीं आई? कौन सी है सूची? समवर्ती सूची। सम से क्या? सम मतलब 2, और 2 पहिया काय में, और ट्राली काय में छुपी है? बताओ याद भाई कि नहीं? मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको याद हो गए होंगे। ऐसा आंख बंद करो, अंदर ध्यान चले जाओ और पूरे बोल के देखो। पूरे देश बोलना चाहिए और पूरे यस ये बोलना चाहिए बिना देखे।